स्टोक्स ने, और ऐसा क्या कर दिया? नहीं मार रहा है, पकड़ के लंगड़ा होके मार रहा है यार, उसकी तो बेचारे को कोई टीआरपी मारनी देने वाला कोई मारनी नहीं है। चाहिए, और क्या मतलब, मारो और नहीं। और इंग्लैंड इस वक्त जिस पोजीशन में मैच को लेकर आ गया है, मैनचेस्टर का मौसम ही बचा सकता है। ओ, मैनचेस्टर का मौसम। मैनचेस्टर में बदलते मौसम के साथ बैटिंग पर बड़ी जिम्मेदारी है। उफ, मगर मैं ये बताना जरूरी समझूंगा, देखिए यार क्रिकेट है ये क्या है ये? और क्रिकेट में जब आप किसी का तखमीना लगाते हो ना, वेट बताते हो उसका कि भैया इसका इतना वजन है, वजन, तो वजन बैटिंग का मैं आपको बता दूं 192 आपसे चेज ना हुए। अच्छा, तो जब आपके ताल्लुकात बैटिंग में इस कदर ऐसे हैं कि आप कहीं तो 700 रन मार रहे हैं, बैटिंग करनी पूरी ठीक है, 650 रन की टारगेट दे रहे हैं आप, मगर कहीं आप 192 के ताकुब में 22 रन शॉर्ट हो जाते हैं। और उसमें एक झटका जडेजा, जिसको आप कहते हैं वेलियंट, घंटे की वेलियंट, अबे वेलियंट बॉलिंग चाहिए थी तेरी भाई, तूने 100 रन खा लिए इधर बगैर मेडिन ओवर के। आप खा सकते हैं। अबे जो रूट का ज्यादा सबसे एक्सपेंसिव बॉलर पता है कौन था इंग्लैंड का? कौन था? जो रूट, वर्ल्ड क्लास है वो। जो रूट यार मतलब आप जो है ना, शुरू होते ही जडेजा पर आ गए। ये पिच, इस पिच पर उन्होंने आपको आउट किया। अब ये बता दें मुझे कि जो उस दिन बात हो रही थी, और बात तो सीधी हो रही थी कि यार अगर आप नजर डालें तो ओवरसीज ऑस्ट्रेलिया वाली जगह को हटाकर आप बुमराह के साथ कुछ टेस्ट मैचेस हार जाते हैं और बुमराह के बगैर कुछ टेस्ट मैचेस जीत जाते हैं। वजह क्या है? अभी तुम क्या कह रहे थे? जो रूट रन मारता है वहां जीत जाता है। हाँ, जो देखिए एक सच है, आज अगर ये बात इंग्लैंड में होती है, जो रूट सचिन तेंदुलकर, देखें क्लास, कोई गलत बात, क्लास सचिन तेंदुलकर की कोई कम्पीट कर ही नहीं सकता उनसे। बॉल लेके लेकिन जो रूट अगर 14,000 रन पार करेगा, 15,000 रन पार करेगा, तो ये उसका हक है, उसका एफर्ट लगा हुआ है, उसकी जिंदगी लगी हुई है, तो ये उसका हक है भाई। वो वंडरफुल टेस्ट बैटर है। अभी तो सारी बातें छोड़ दे, जो रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट है ना, वो वंडरफुल टेस्ट बैटर है यार। और उसने शो किया भाई। 100 कर आउट होना बहुत आसान था, वो लंबा गया, उसने दोबारा 150 रन किए। शास्त्री कह रहा है, क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि मिलिट्री मीडियम बॉलर 128 की स्पीड, मेरा उस बच्चे से कोई जाती कोई नहीं है, जाती कोई नहीं है कि यार 128 की स्पीड पे बॉलर कर रहा है, ये तो कोच को पता होगा, होना भी चाहिए कि अंशुल कंबोज जो बोझ बन के उतरा इंडियन बॉलिंग अटैक पे, जिसको नया बोल दिया आप, जिसको नया बोल दिया आपने, सिराज के होते हुए जो तकरीबन 1100 ओवर फेंक चुका है, कोई वर्कलोड की बात नहीं है उसकी। सिराज तो वर्ल्ड क्लास है ना। बुमराह के साथ नया बॉल दे रहे हैं आप। मुझे एक बात बताइए यार, पाकिस्तान का स्क्वाड भी अनाउंस हुआ है, उस पर भी आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ना मुझे अंशुल कंबोज के क्राइटेरिया पे कि वो टेस्ट क्यों खेल रहा है, उस पर कोई एतराज नहीं है, पूरा लौंडा है, तैयार है, साख बरकरार है, खेला हुआ है, आ गया टीम में। अब मसला ये है कि ये तो सारे स्किल्स, सबकी स्किल्स हैं, भले सुंदर हो, भले जडेजा हो, भले आपका गिल हो, भले केएल राहुल हो, भले सिराज हो, भले पंत हो, भले अयश्वी जायसवाल हो, कितनी हमने उसकी बात करी है, भले साई सुदर्शन हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आखिर ड्रेसिंग रूम में ऐसा क्या खोल के दिखाया जा रहा है कि इनकी परफॉर्मेंसेस जो है बड़ी दबी हुई हैं। शास्त्री कह रहे हैं कि यार प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव क्यों बैठे हुए हैं बेंच के ऊपर? अंशुल कंबोज को देख के वो बोल रहा है, सारा वारिस बता रही है कि बुमराह ने ओल्ड ट्रैफर्ड में 140 का बॉल नहीं मारा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो बुमराह का एक बना हुआ है, जो आपने बनाया हुआ था, वो आप अपने हाथों से गला दबा रहे हैं उस स्किल्स का। कुछ गॉड गिफ्टेड अगर उसमें एलिमेंट थे, ठीक है यार, तो उसका क्या मतलब है कि जानबूझकर आप उसमें मतलब ऐसा जबरदस्ती के जज्बात भरो कि तूने खेलना पड़ेगा वरना हम सीरीज हार जाएंगे और यूं हो जाएगा। और अरे घंटा कुछ नहीं होता। वो अगर कुछ चीजें अपनी बताकर आया था पहले ही कि मैं 3 टेस्ट खेलूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये बुमराह लग रहा है आपको भागता हुआ? ये लग रहा है आपको बुमराह इफेक्टिव है? बुमराह वर्ल्ड क्लास 100 रन के करीब है और 1 विकेट है उसका यार। 95 और 1, सारे आउट कर देगा वो बेचारा है। उसको खिलाते ही इसलिए तुम आउट करोगे। देखें, फिर आप कह रहे थे वसीम अकरम जैसा,
यार ये तो बेकार वसीम बात अकरम है। के बराबर वो और बातें वसीम अकरम बड़ा और नहीं, बातें मैं ये हम कह कर रहा हूँ सकते कि हैं, लेकिन यार एक बात ये मैं जो बता दूं, ये कुंभ हैं, वसीम ये अकरम छोटे वगैरह, छोटे मुंह के जो कमेंटेटर आपने जो हाँ। सिर्फ बकवास करने के लिए बैठते हैं, इतनी लंबी लंबी तारीफें करते हैं, वसीम वो ये वगैरह। सच क्यों नहीं बता रहे कि ये मसाइल इन खिलाड़ियों में सच पैदा तो कोई भी कैसे नहीं हो बताएगा। गए? एकदम से पैदा, सच तो ये एकदम आ से पैदा जाएगा। नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, ये पिछले 10 टेस्ट में आपने 8 मर्तबा नंबर 3 के बल्लेबाज क्यों चेंज किए? न्यूजीलैंड से अगर यहां तक आए, मैं पहले भी बता चुका हूं, न्यूजीलैंड से अगर इंग्लैंड तक आते हैं आप, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, करुण नायर, फिर करुण नायर, फिर साई सुदर्शन, फिर साई सुदर्शन। अबे ये क्या चल रहा है? ये 3 नंबर पे तुम्हारा आदमी सेट नहीं हो रहा है। ये कौन सा फ्रेम ऑफ माइंड है? ये एकदम से बने बनाए लड़कों की बत्ती कौन बना रहा है ड्रेसिंग रूम में? ये मालूम करो यार। क्या कर दिया इसने, क्या कर दिया? बे यार आ गया ना वापिस सुदर्शन, 50 किया ना उसने। करुण नायर बिला वजह अगर खेलता चला आता तो शायद इस मैच में आपको सेंचुरी मिलती। वो एक रात पहले बैठ के कह रहा है शुभमन गिल के, यार करुण नायर पे हमें एतमाद है, वो कमबैक करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, और अगले दिन प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं है वो। मैं पहले ही बोल रहा था आपको, अगले मैच में खेलेगा करुण, अबे यही तो ये खेलेगा मिठाई सुदर्शन। किसको बांट रहे हो बैठ के फिर ये मीडिया भाई में? देखें, एक सच्ची बात है, अब जरा मैं सीधी तरह से आ जाऊं उस सच्ची गलती बात पर, यही है कि ये उस लड़के- गलती पर जो गलती हॉन्ट कर रही है इंडिया को। सबसे पहली बात ये है कि गौतम गंभीर जो भी है, मैं खुद बताता हूं, गंभीर अपनी हाल औलाद लेकर आया, सारा पूरा कोचिंग पैनल, सारा तुमने ऐसी की टेस्ट तैसी कर क्रिकेट दी। में गौतम गंभीर डिस्कोटे चलाएगा इसको, सूटेबल चॉइसेस नहीं है गौतम सिद्धांत गंभीर। कोटक चलाएंगे इसको। आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए अगर किसी को कोच के लिए देखना है तो वो बड़े एक डिफरेंट लोग होते हैं, आपको उनको देखना चाहिए था। इतने लोगों में यार रिस्पेक्ट, लेकिन उसके बाद आप आगे बढ़े। शुभमन गिल, हमने पहले ही कहा था कि भाई अंगारे हैं पाकिस्तान और इंडिया में, अगर आप कप्तान बन रहे हैं तो ये कोई आसान जॉब नहीं होती है, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक टास्क होता है। और आपने जिस तरह दिखाया, आपने कमबैक किया, सही है, आपका अग्रेशन, जो भी चीज़ें थी आपकी, मैं आपको ये बता दूं कि लेकिन इंग्लैंड की टीम कमज़ोर नहीं थी आपके मुकाबले में। करेक्टर्स थे, बेन स्टोक एक करेक्टर है, उसके बाद स्टोक्स को आगे बढ़े तो जो रूट एक खामोश आदमी, वो आपको पता है रन्स करता है, डिलीवर करता है। ओली पोप जो है वो आपने देखा नाइब कप्तान है इन दिनों, जो रूट के बाद मैं कहता हूँ रन्स कोई भी करता रहे, एक कॉम्पैक्ट किस्म का और एक कम्पीट करने वाला टेस्ट क्रिकेट का बल्लेबाज मुझे ओली पोप ही नजर आता है। अब वो डजंट मैटर कि वो खुद को कितना अप्लाई करता है, अब तो ठीक ठाक रन्स करता है, वो बड़ा कंसिस्टेंट रहता है, इसलिए उसको नाइब कप्तान बनाया गया। ऑन द अदर एंड आप इंडिया की बॉलिंग पर आ जाएं, मोहम्मद सिराज भाई किस बात का कॉन्फिडेंस शेक हो गया? टेस्ट क्रिकेट में तुम एक वक्त बुमराह की गैर मौजूदगी में एक्सेल करते थे, पागल किया हुआ था तुमने दुनिया को। तुम वनडे क्रिकेट से क्या बाहर हुए? टेस्ट क्रिकेट में किसने निकाल लिया इसका है जब से तुमने बालों को, तू भाई बालों को क्या करवा रहा है अजीब सा छिछोरापन? तू काम पे ध्यान देना, तू बालों पे ध्यान दे रहा है यार। छोटी सी तोंद आ गई है इनकी। और मैं हैरान हुई, मैं इस प्लेइंग 11 पे इसलिए लानत भेज रहा हूँ भाई, पहले दिन से मैं आपको बता दूं क्यों भेज रहा हूँ यार। एक आदमी मैच विनर बना एक टेस्ट मैच में, वो एक डिफरेंट किस्म का मीडियम फास्ट बॉलर है। आपने एक टेस्ट मैच में सबने खराब किया, आपने उसको बैठा दिया। क्यों बैठा हुआ आकाशदीप? इंजरी है उसको, कह रहे हैं। नहीं इंजरी तो है, लेकिन किसी तरह फाइन ट्यून करते। फिर प्रसिद्ध कृष्णा आपकी फर्स्ट चॉइस थी। नहीं बुमराह आप अंशुल कंबोज पे क्यों गए हो यार? अबे बुमराह एक बार बिठा के, जो आपके रैंक्स में था कि 4 अगर प्रीमियर फास्ट बॉलर है तो उसमें प्रसिद्ध भी है यार, उसे एक झटका दिया था ना, तो उसे कमबैक करा के देखते इस टेस्ट मैच में। अरे मसला ये है इतने रन्स खाओगे तुम। बैटिंग में कौन नजर आ रहा था? विराट कोहली। चल भाई निकल, ठीक है। श्रेयस अय्यर, बुमराह को गुमराह कर दिया भाई उन्होंने। श्रेयस अय्यर तू बिल्कुल नहीं। हाँ अच्छा तू एक काम, वो खेल तो बंगाल से दोबारा रहे शामी, इंग्लैंड के लिए तैयार नहीं थे वो, क्योंकि गौतम गंभीर को उनकी शक्ल पसंद नहीं है यार। सीधी सी कहानी है ये है, गौतम गंभीर का जो माइंडसेट है, स्टबन माइंडसेट, जिद्दी, अक्खड़ मिजाज, अनापसंद यार, मतलब तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं। ये तुम शक्लें जो टीआरपी ले रहे हो बैठकर यूं करके, किस बात की टीआरपी है? अबे तुमने चलते फिरते लोंडो को नाकारा कर दिया बिल्कुल ही, उनको एक एक विकेट के लिए मोहताज बना दिया तुमने। पूरे पूरे दिन बुमराह को भगाओगे तुम, हैं? जिसका एक खौफ बना के रखा हुआ था, जिसको एक ऐसा मैजिक बना के रखा हुआ था तुमने कि जब वो आएगा डिलीवर करेगा, वो पूरे पूरे दिन भाग रहा है एक विकेट के लिए यार। मुझे ये समझ नहीं आया कि बुमराह को जबरदस्ती खिलाने की जरूरत क्या थी यहाँ पर। जो कुछ आपने पिछले 7 दिनों में बुमराह को खिलाने के लिए किया है, जो प्रेशर उसके ऊपर डाला है कि नहीं यार कंट्री के लिए, नहीं यार टीम के लिए, नहीं यार हार गए तो यूं हो जाएगा यार। देख लो क्या हाल किया उन्होंने।
देख लो क्या हाल किया है तुमने। मैंने बता दिया कि सबसे एक्सपेंसिव बॉलर जो है इंग्लैंड का वो जो रूट है, 3.83। आप अपने चेक कर लो। कल 6-4 सबसे कम कल बुमराह था 2.80, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 नंबर था। अबे 7-7 के एवरेज से मारा उन्होंने। वो अभी बहुत मारेंगे, वो 200 रन देकर उसके बाद बिल्कुल सही बात है, बहुत मारेंगे। तुम्हारी बैटिंग पे फिर प्रेशर डालेंगे जैसे बता रहा हूँ, बहुत मारूंगा, बहुत। यार कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 महीने में इनकी बत्ती गुल हो गई सबकी लड़कों की यार। क्या वजह क्या बनी है यार, ये जानने की जरूरत है। सुनो रवि शास्त्री क्या कह रहा है, वो मत सुनो दिनेश कार्तिक जो पेल रहा है बैठ के, उसके मुंह में तो बाबा सीर है साले के। वो जबरदस्ती किया में क्यों तबे हुए आप इतना? इसलिए अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमको टेस्ट एक तो बल्लेबाज नहीं थे तुम। क्या था? ठीक है, टेस्ट के तो बल्लेबाज थे ही नहीं तुम यार। खेलता था क्या? तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे मुंह में तो खत्म नहीं हो रही। टेस्ट पे तुम जो बना के बातें बेकार की जोड़ जाड़ के एआई वाली लैंग्वेज तुम बैठ के बात कर रहे हो, वहां पे खिलाड़ियों को आसमान पे बचा रहा है, परफॉर्मेंस जमीन पे गिरी हुई है उनकी। क्या बताना चाह रहे हो तुम? क्या बताओ ना असल वजह यार। जैसे नासिर हुसैन, माइकल वॉन, उन्होंने एजबेस्टन ने हारने के बाद इंग्लैंड की फुल ठोकी थी पकड़ के। फुल ठोकी थी भाई, कमाल हो गया यार। ये वाले रूहानी एनालिसिस दो ना, ये थोड़ी कोई जुगाड़ी एनालिसिस कि ब्रॉडकास्टर भी बुरा ना मान जाए, लोग भी बुरा ना मान जाए। बुरा क्या मानना है यार। बॉल और बैट तो हम भी देख रहे हैं। अबे पीछे क्या गेम घूम रहा है ये बताओ। लड़कों की बत्ती कैसे बनी, इनकी बत्ती कैसे गुल हो गई एकदम से यहाँ पर आकर यार। मैनचेस्टर में घंटा वसीम अकरम ने बजाया कैसे, निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी बातों। ये कौन वसीम भाई से मिला रहा है? एक डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर है भाई। सीम मूवमेंट, ऐसी बॉलिंग में आप मुकाबला कर सकते हैं। मॉडर्न डे में जब बुमराह बहुत डिलीवर करते हैं तो ये कहा जाता है कि वो एक लेंथ को पकड़ के वहीं से काम करते हैं सारा, और कभी बाहर आ जाते हैं, कभी अंदर आ जाते हैं, यॉर्कर्स मार देते हैं। ग्लेन मैकग्रा ने अपने करियर के आखिर में, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट विद वसीम भाई, वसीम अकरम से ज़्यादा स्किलफुल कोई नहीं था जिस तरह वो बॉल स्विंग करते थे। बट ग्लेन मैकग्रा मुझ जैसे बंदे की आर्मरी में सबसे बेस्ट बॉलर इसलिए है भाई कि ग्लेन मैकग्रा के पास बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज थी। वो सिर्फ सीम बॉलर थे। इवन कटली एमरोज जो है वो सीम बॉलर थे, पर आप 21-21.5 रन पर विकेट का कहानी, यॉर्कर तो उन्हें आखिर तक भी बड़ी कंफर्म मारनी नहीं आई थी अगर मैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की बात करूं। लेकिन भाई उसका तूती बोलता था, उसने टूर्नामेंट जितवाए, उसने वर्ल्ड कप जितवाए। वो जो स्पीड ऑफ कहां चले जाते हो एकदम से यार। आप जिस तरह जो रूट 18,000 रन करे यार, मैं कहता हूँ वो डिजर्व करता है। लेकिन वो सचिन तेंदुलकर वाली क्लास नहीं है। वो तो नहीं होगी ना, डेफिनेटली नहीं होगी। लेकिन मॉडर्न डे में जो रूट है यार। आप 114 ओवर खेलते हैं, इस कदर खौफजदा कि आपसे पहले सेशन में 95 बनते हैं, उसके बाद आपके रन ही नहीं बनते। 114 ओवर में 358 मारते हैं, वो 135 ओवर में 544 ठोक के खड़े हैं आप पे यार। दिया ना, थोड़ा सा और खेल गए तो पता नहीं क्या कर जाएंगे। मुझे लगता है 200 रन इंग्लैंड जो देगा वो आप पे प्रेशर होगा। मारो, बॉल ऊपर नीचे हो रहा है, बॉल आगे पीछे हो रहा है, बॉल आगे पीछे हो रहा है। बॉल जो है वो अपनी, अबे जो रूट भी विकेट ना ले ले, मुझे डर है यार ये ना हो गई। देखिए मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैंने आज 2-3 लोगों को सुना, वो फिर ज्ञान बांट रहे ये वाला, उम्मीद, आशा, ये अबे ये इनसे नहीं चलती क्रिकेट। मैं पहले भी कह रहा हूँ, पहले तो खिलाड़ी को अच्छी तरह एनालाइज करो कि ये ऐसा परफॉर्म हो। डीएम कर दो ऑल इन वन यूके, ऑल इन एक आप डीएम कर दो इधर ट्विटर पे कर दो। क्या कह रहा है? पता नहीं, कह रहा कोई बात कर रही है, कर दो। पता नहीं कौन सी बात कर। अबे मेरा तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैसेंजर में तो होती रहती है, लेकिन तुम ट्विटर पे कर दो। देखिए यार, क्रिकेट सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, मगर अगर दिनेश कार्तिक क्यों नहीं अच्छा लग रहा आपको? जब बने बनाए खिलाड़ी जब खौफजदा नजर आए, आखिर में 2 ओवर पहले शुभमन गिल का जो उन्होंने दिखाया है, जब वो जहां वो खड़ा हुआ है, वो गर्दन अपनी यूं कर थक गया, वो गर्दन ही अटक गई। अबे उसकी मासूमियत छीन ली सीरीज में कप्तान बना के, उसके तो खेलने कूद। मैं भी थका के मार दूंगा, शक्ल पे सख्ती आ गई है, उसकी शक्ल पे सख्ती आ गई है। उससे झूठ बुलवाया है तुमने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बुलवाया कि करुण नायर जबरदस्त है, करुण नायर यूं है, करुण नायर कमबैक करेगा, अच्छे रन अगले मैच में साइड उधर से निकलो, तुम्हारे अगले ही दिन यार। पॉलिटिकल माइंडसेट जो होता है ना भाई, किसी बजा के रख देता है, ये इसी तरह बंदा ड्रॉप करते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि देखें,
ये इंडिया की शिकस्त जब जीत भी रहे थे, हम यही बात करते हैं कि गौतम गंभीर छोटे फॉर्मेट में तो सूटेबल आदमी है, अबे किस लेकिन एक बात पे सर्टेन suitable है? टेस्ट के छोटे फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट में तो आप भूल जाइए। टेस्ट क्रिकेट में आप कुछ फतुआत बटोर भी लेंगे ना, तो सूनर देन लेटर आपको ये समझ में आएगा। देखिए वकार भाई को हमने 2019-20 से कहते आ रहे हैं कि उनको हाँ। छोटे लड़के पसंद थे जो सलाम दुआ करते रहे, सर आप ही हैं, सर आप ही हैं, सर आप ही हैं, यस बॉस, यस बॉस। अबे छोटे लड़के पकड़ के उसने खिला दिए। अब दिखा ये रहे हैं कि देखो हम कितने जो है वो डेब्यू करा रहे, घंटे का डेब्यू। तुझे सलाम पसंद है, तुझे जो लोग टीम से विक्की भाई सलाले तूने गौतम गंभीर ने जिन लोगों को घर बैठे ही रिटायर किया है, मैं आपको बताऊं, घर बैठे ही घर बैठे रिटायरमेंट ली ना उन्होंने। किसने? रोहित ने सीधा सीधा बोले ना, आज विराट कोहली याद आ रहा है। टेस्ट क्रिकेट में किसी का बाप उसको नहीं छू सकता, उसका ग्राउंड में प्रेशर ही बहुत है। करेक्टर मिसिंग, करेक्टर बेन स्टोक तुम्हारे पास कोई किसी की जगह ले लेगा। एडबेस्टन में बोला ग्रो सम बॉल, उसके बाद बेन स्टोक के मजाक में एक बात की जाती है ना, जिसको देखते हो आपको वॉमिट आए, आप उसको झेल लोगे। कहाँ है करेक्टर? एडबेस्टन वाला किधर है? मुझे दिखाओ। लॉर्ड्स वाला जो हरकत है वो कर रहा है, मैं ये अब क्यों नहीं कर रहा भाई? कैसी खामोशी! फुटबॉल बना के मारा है बॉलर्स को उन्होंने यार। सच बात यही है, इसमें कोई लगी लिपटी है ही नहीं यार। बिल्कुल ही मोमेंटम बत्ती बना दिए, एकदम ऐसी की तैसी कर दिए। बैटिंग पे असरात नजर आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। असरात जादू टोना सिपली नहीं आएंगे बिल्कुल ही। फील्डिंग में पता चल रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता। 135 रन में मारे, बेसबॉल जिंदा दोबारा से। अभी तो वो क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, वो ये डाउसन खड़ा हुआ है, 10,000 रन है फर्स्ट क्लास में। अल्लाह माफ करे। तो ये बेन स्टोक लगा आ गया खेलने के लिए, उसको भी 100 नजर आ रहे हैं अपने यहाँ पे। खेल जाओ 2 दिन, मैं मानता हूँ कि बैटिंग है, खेल जाओ 2 दिन मेरा। खेलेगा 2 दिन। पंत अनफिट है, रिटायर है। हाँ, और कौन खेलेगा? इतना चढ़ा है ये बेन स्टोक में, बताओ इसकी बॉल लगी तो थी। भाई केएल राहुल और जायसवाल को चाहिए 320 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप करने। अच्छा, किसी को उम्मीद दिलानी होती है ना, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों को चाहिए कि वो फिर 300 प्लस की पार्टनरशिप लगा दें, 250 प्लस की लगा एक पैर चिपकना, कोई मोमेंटम बन सकता है। लेकिन बॉल जिस तरह से ऊपर नीचे भी हो रहा, मुझे लग रहा है थोड़ा ग्रिप भी करेगा। तो मुझे तो लियम डॉसन जो एक T20 की प्रोडक्ट है, लेकिन डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्मेंसेज हैं उसकी। और फिर अगर छोटे फॉर्मेट में है, हेमशायर रॉयल्स, शाहिद आफरीदी भी वहाँ से खेले और भी लोग खेले, तो वहाँ से वो उठ के हमारी पेशावर दलमी को भी सर्व कर चुका है पाकिस्तान सुपर लीग में। एक बड़ा मैच्योर किस्म का प्लेयर है वो, याद रखिएगा। और ये इतने इसका कमबैक हो रहा है तो यकीनी तौर पे ये डिलीवर करेगा, ये लॉर्ड्स बेन स्टोक अपने कैरेक्टर से ले गया आपसे गेम, कैरेक्टर से ले गया। हाँ, कैरेक्टर से। लीड्स, बैन डकेट और क्रॉली ले गए अपने कैरेक्टर से। जी। उसके बाद तो परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, मगर खेलते रहे वो करुण नायर की तरह, उनको पीछे नहीं कर दिया। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब आप जाइए, अब मैं आपको वो उम्मीद देनी है ना, वहां से कह रहा था उम्मीद की किरण निकालूं, उम्मीद की किरण निकाल देता हूँ। चले उम्मीद। अब आप जाए 2 दिन पहले बम्बल लॉयड को सुन लीजिए आप। आपको ये भी बता देता हूँ, जिसमें रवि शास्त्री बैठे हैं उस एपिसोड में, बम्बल लॉयड ने मैनचेस्टर के हवाले से, लैंकशायर के हवाले से बताया उन्होंने कि बहुत ही ड्राई और बैटिंग पैराडाइज होती है पिच, ठीक है। और अगर कोई 1-2 लौंडे यहाँ रुक जाए तो वो बत्ती बना देते हैं बॉलर की, पूरे दिन बॉल लेके भागता है। ये पूरी बात उन्होंने की, मैं नहीं कहता, मैं तो अपनी बात करता ही नहीं यार। निकलो तुम्हारी नहीं करते आप। वो ये कह रहे हैं कि बैटिंग के लिए पैराडाइज है, इंडिया की बैटिंग चांद तक है। चांद तक मतलब इतने नीचे तक तुमने बैटर ही रखे हुए। जडेजा को इसीलिए रखा हुआ है ना कि वो को हार की वेरिएंट हो जाए, हार की वेरिएंट। तो फिर ये हार में, अब भाई अगर तूने कुछ करना ही था तो आज बॉलिंग में कर देता। आज भी तूने बॉलिंग में कुछ 25-35 ओवर खेल दिए तूने, हुआ कुछ नहीं तेरे से। मैं ये कह रहा हूँ कि बैटिंग में रुक जाओ, फोड़ दो पकड़ के, मारो इंग्लैंड की बत्ती बना दो। मैं देखता हूँ मारो, बॉल ऑन के चक्कर में बॉलर रोक रहा है वो आखिरी घंटे में। इनको मारो। अबे बेन स्टोक तो इंजर्ड हो गया, अब तो वो शायद बॉलिंग में ना करे। वोक्स को कार्स को मारो 40 ओवर में 200 रन। पहले तो ये लीड उतारो 40 ओवर। कार्स अगर 70 कर गया तो फिर आप क्या करेंगे? अब उसने बैटिंग भी करनी, हालांकि वो प्रेशर से रन करता है, प्रेशर में रन करता है। मुझे लगता है कि शायद ना करे, लेकिन मे भी भाई उसका दिल चाह रहा हो। ही इज अ वंडरफुल बैटर आल्सो। आप देख ही चुके हैं रिसेंट सीरीज में। मैं पाकिस्तान आया था तब से बता रहा था कि बैट्समैन भी बहुत तगड़ा है। बेन स्टोक पता है क्यों आया है? उसको पता है कि वो देखना होता है ना आपको किसी के टैलेंट को कहीं ना कहीं। वो कार्स को, स्टोक को, डाउसन को बचाएगा बॉलिंग के लिए। इनको बॉलर भी तो चाहिए। अब बेन स्टोक तो वो वाला स्पेल करेगा नहीं जो लॉर्ड कोर्स से कर दिया था, ठीक है।
वो कोशिश कर रहे हैं बोनस ऐसा को ना rest- महमूदाबाद की कच्ची पी के चुप हो जाए बेन स्टोक्स। लाल परी लाल परी लाल परी ले। लाल परी पी के खिलौना। मगर ये कि लैंकाशायर में वसीम अकरम ने घंटा क्यों बजाया, मुझे इस बात पे यार वो लंकाशायर काउंटी के बहुत बड़े आदमी हैं वसीम है। अकरम। लंकाशायर के लिए उनकी जो खिदमत है, पता नहीं कितने साल खेले वो लंकाशायर से। लैंकाशायर से लंकाशायर से वसीम अकरम की बड़ी एफिलिएशन है। और ये नहीं यार कभी कोई दूसरे टाइप की बात होती है तो दूसरी बात करते हैं। तो ऑनर दिया वसीम अकरम तो घर के आदमी है लंकाशायर के। पूछो ना क्यों बजाया लेकिन घंटा, एक ये बात भी है तो कि पूछो। घंटा उन्होंने बजाया, हो सकता है किसी की याद में कि आज तू आ गया, तू आ गया आज तू आ गया, ये कह ले आज तू आ गया, आज तेरा फॉर्मेट अनाउंस हुआ है, आज तू आ गया। मैं भी यही चाह रहा था कि इसी तरफ निकलने, अभी तो कुछ है नहीं। और कल फरहान ने ये बताया है, कमाल हो गया। साहिबजादा फरहान इज अ न्यू विक्टिम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। सलमान के मुंह पे बल्ले मारे हैं उसने, जो छक्के यार मारे शर्म हैं। नहीं आई? हम पहले दिन से कह रहे कि ये क्यों नहीं ओपन कर रहा। 14 बॉलों पर हारिस झटके ने ट्रिकी कंडीशन में हारी हुई जगह, ये है उसका हौसला। अबे फरहान तू फिक्र नहीं कर, तू सलमान से लड़ जाया कर, मैं क्यों नहीं खेल रहा, वरना हाँ। मैं फी भाई और वासे भाई को बताऊं भी क्या हाँ है। अबे तुम्हारी ये मुझे समझ में नहीं आया कि फखर को से रन क्यों करवाना चाहते यार हो आप तुम एक लोग? बात बताएं, वजह क्या है? मैं डायरेक्ट मुखातिब कर रहा हूँ इज्जत माप जनाब मोहसिन नकवी साहब को। उनकी टीम थोड़ी है, नहीं नहीं, तो मैं उन्हीं सर्जरी को कर रहा हूँ यार। मुझे और कोई कॉम्पिटेंट आदमी मुझे याद नहीं है अभी। नहीं वो तो ये बात भरे हुए हैं ना सब फ्रेंचाइज वाले यार, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, वो तो फ्रेंचाइज एशिया कप- ओनर्स एशिया कप में काबिल खेला हुआ। एहतराम है। अली नकवी साहब अली तरीन छोटे हैं, शायद हमारे जितने हो या हमसे छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो भी काबिल एहतराम है। ये वो लोग हैं जो आपके खेल को ऊपर लेकर जा रहे हैं यार। अब तो नई बिड होगी यार नई बिड होगी तो फिर खरीदेंगे ये कोई यार, हो सकता है, पाकिस्तान के लिए खरीदेंगे फ्रेंचाइज में, बोल रहा हो हूँ सकता है कोई और खरीद ले, यार। खरीद ले तो खरीद ले, मैं कह रहा हूँ लोग तो बैठ के क्या क्या खरीद लेते हैं और झूठा पानी पी रहे होते हैं। इसको भी खरीद लियो यार, ये भी बेकार बैठा है? हुआ था काफी दिनों से, इधर उधर घूम रहा था ये। हाँ। बहरहाल वेस्ट इंडीज टूर पे पाकिस्तान का स्क्वाड मुझे याद नहीं है, वहां से बता देगा। मैं सिर्फ एक नाम बताऊंगा। अबे मैं क्यों बताऊं? ये मैं ही बताऊं, ये वाला स्कॉट आप बताएंगे, वाला स्कॉट, ये वाला स्कॉट मैं बताऊं? अबे सब मैं बताऊं, कुछ खुद भी समझ लो। मुझे पता है कि ये है? 100 मारेगा वेस्ट इंडीज में, चले मैं आपको ये भी बता दूं। वो मैं भी बता आया इसीलिए कि 100 मारूंगा मैं, कौन? क्योंकि जहां से वो आया है वहां 98 कर चुका है, सिर्फ 2 रन करने हैं उसने वेस्ट इंडीज में आगे। 98 में खेलना था वहां पे, वो उसको पता चला वेस्ट इंडीज स्क्वाड में अनाउंस हो गए हो तो उसने 2 रन जोड़ के आ गया कि यार, मैं 2 जाती रन हो तो रही है ये। वेस्ट इंडीज में कर लूंगा। मगर जाती है ये। बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस, नसीम मेरा इधर उधर ना कुछ होता ही नहीं है इससे, जाती समझ है, में नहीं आता है, मैं इसको समझ छुपा गया के कहाँ रखते हैं। पाकिस्तान के लिए तो उसने कभी परफॉर्म नहीं किया, मगर इंजरी में उसने हमेशा परफॉर्म किया और वो वापस आता है। कभी कभी तो बेहोशी में भी वो कहता है कि मैं रिजू तो है ना यार, मतलब अगर T20 की बात करें। एक और सवाल है मेरा। कल नवाज ने भी भर्ती का थोड़ा सा बल्ला चला दिया। सवाल ये है कि 60-70 तक क्यों नहीं गया। और साहिबजादा फरहान अगर पहले मैच से खेलता, वो जो बांग्लादेश में आपको एक, चलो यार सिखा देता हूँ, वैसे अब मैं चाहता नहीं हूँ आजकल किसी को कुछ सिखाऊं, बहुत और सिखाया। इन्होंने कल खिलाई है। बांग्लादेश की पिचेस पे पता है कौन सा स्लॉक स्वीप करने वाला कामयाब होता है, या जो क्रॉस द लाइन खेलना, आपको वहां रन्स करने के लिए क्रॉस द लाइन खेलना होता है, जो गेंद की पिच पे ना जाए लेकिन उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतनी जबरदस्त हो कि बॉल दूर भी गिरे तो वो अपनी जजमेंट से बॉल को इतने ऊपर पकड़ ले। कल की फरहान की बैटिंग देखो और फिर देखो कि उसने किया क्या आधी इनिंग में, यही किया है। ये चीज लैग कर रही है उससे रन नहीं करवाने किसी थे के। ना। अरे तो घंटा मतलब तीसरे मैच में एहसान करके गेम बदल गया वो तुम्हारा, फखर से औकात बदल के चला गया वो पूरी टीम की। फखर- 3-0 मारता है तुम फरहान होता तो। फखर से रन करवाने थे। नहीं घंटा यार, मैं फखर जमान मुझे आजकल नहीं समझ आ रहे भाई, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी से। खेली जुगाड़ में रहे, वो बात setting पे रन्स खेल रहे करने हैं। की नहीं Setting पे खेल रहा है। होती, फखर को अपने Performance प्रॉब्लम्स मालूम है खुद भी। नहीं प्रॉब्लम्स क्या, सेटिंग पे खेल रहा है, पर्ची जी। है, पुश है इस वक्त, वो परफॉर्मेंस हाँ। तो उसकी है नहीं। और फिर तुम जब बाबर और रिजवान खेल रहे होते हैं, जब तुम नीचे खेल रहे होते हो, हाँ। वो हटेंगे तो तुम ऊपर आ जाओगे। ये कौन सी केमिस्ट्री है तुम्हारी? बात है। ये वाली सेटिंग है। हमें कभी मैं ऊपर, पहले कभी मैच से- नीचे, हाँ, कभी नहीं, ये उल्टा, वाली कभी setting है, सीधा। कभी समझ में नहीं आती। अच्छा अब वो क्योंकि वापस आ गए, फायदा है नहीं लेकिन ये 15-20 मिनट से। ये जो स्क्वाड मैंने आपको देखा ना, इस स्क्वाड के अंदर जो जिस बंदे ने अभी आपको मैच जितवाया बांग्लादेश में, किसने? उसी के तो रन है, 5 छक्के उसी ने मारे। राणा ने क्या बोल्ड ठीक किया है। लिप्टन को। फरहान ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है? वो टुल्ला हारिस क्यों है? ये बात है, दूसरा विकेट कीपर अगर रखा था तो परफॉर्मेंस किसकी आई, और हारिस क्यों है भाई? हारिस ये तो ओडीआई क्यों- में डिलीवर, डोमेस्टिक सीजन फारिग है उसके। जब से साहिबजादा फरहान आप लोगों ने हमसे सुना होगा, जहां से भी आप लोग कनेक्ट हुए हैं, आपने क्या सुना है हमेशा मेरे मुंह से? ये सुना है कि अगर फरहान को कोई फॉर्मेट सूट करता है ना तो वो वनडे है सबसे ज्यादा।
वो एक ब्रिलियंट 50 ओवर बैटर है, ब्रिलियंट, जो पूरी इनिंग अपने गिर्द घुमाता है, बड़ी बड़ी सेंचुरीज। अब तुम्हें ये लगता है कि वनडे से भी जाएंगे लोग? रिजवान खौफजदा किससे है? क्या वो रिलीवर अपना हारिस? मैंने आज सोशल मीडिया बहुत अरसे के बाद देखा तो मुझे तकलीफ हुई। एक आदमी है, कोई आईडी होगी, मेरे सामने आ गई, वरना मैं तो देखता ही नहीं। दे तकलीफ उसको यार नहीं, हमें नहीं कुछ। वो कह रहा है इन दोनों ने मिल के शोर मचा के पीसीबी को, बाबर और रिजवान को बाहर कर दिया। अबे यार मेरे छोटे भाई या बड़े भाई, तू बड़ा बेवकूफ आदमी है। वो भाई शिकस्त पे नहीं जा। कल की इंटेंट थी, रॉन्ग सिलेक्शन हो रही थी। कल की इंटेंट पे पाकिस्तान बांग्लादेश को कहाँ पड़ा? आसमान पर पड़ा, जमीन पे लिटा दिया। तो ये होती है बात भाई। पहले मैच पे जो हमने रिव्यू दिया था ना, बात ये है कि थोड़ा फॉरवर्ड जाओ। बता दिया था कि फखर का खेलना बनता ही नहीं था, जबकि साहिबजादा फरहान है। और नेसेसरी थोड़ी होता है एक प्लेयर उठा लिया तो उससे कोई खुदा वास्ते का बहर है यार उसको। भाई फखर जमान अच्छे शेप में, चैंपियंस ट्रॉफी से उठा लो, यही बात हो रही है कि यार फखर जमान एक मूड में नहीं लग रहा, एक बैटिंग करते हुए एक इंटेंट, एक बॉडी लैंग्वेज उसकी नहीं लग रहा, करेजियस नहीं लग रहा यार। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि रिजवान जबकि कप्तान है, क्या उसकी लाइकिंग में साहिबजादा फरहान नहीं है? कोई इनसिक्योरिटी है उसको? उसने टुल्ला ले लिया। हारिस का बॉल भी साला एलबीडब्ल्यू हो जाता है। क्रिकेट में अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई जानता है, डोमेस्टिक के बहुत सारे चीते हैं पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट को, आप उनसे आंख बंद करके वोटिंग करवा ले। आई थिंक कोई एक उसका रिश्तेदार निकल आया हारिस का तो अलग बात है, वरना लोग आपको 100 में से 99 लोग यही वोट करेंगे कि यार फरहान साहब। पाकिस्तान में जो लोग रो रहे हैं, पता है किस पे रो रहे हैं? आप किस बात? वो कह रहे हैं यार एक ही तो बॉलर था जिसने 7 विकेटें ली थी, उसको नहीं लिया। किसमें? वेस्ट इंडीज पे। और एक सलमान मिर्जा था। अबे वो पर्ची खिला ली ना पिंडी की, वो वाली हुसैन तला, तो और क्या चाहिए? क्या किया कल? अबे हाँ, तलारा ने क्या किया कल? ये सबसे ज्यादा रन मैंने बोला था ना, ऐसे आउट हुआ है वो। मतलब हेड कहाँ है तेरा, अबे नाम बॉडी कहाँ है, बल्ला कहाँ है, हेड पोजीशनिंग। भाई हुसैन तलत पाकिस्तान क्रिकेट का कोई सोल्यूशन नहीं है यार। सेटिंग है, अगर तुम ख्वाहिशात पर टीम ना बनाओ यार। टीम की परफॉर्मेंस घटिया ही आएगी, देख लो। और मजबूरियों में नहीं हत्ते चढ़ो, ख्वाहिशात पे टीम ना बनाओ, कुछ नहीं होता। अबे दूसरा का साहिबजादा को खिलाते तो तीसरा देखने में भी मजा आता। तीसरा देखा ही सिर्फ साहिबजादा की वजह से, क्योंकि वो खेलने आया, मुझे पता था रन करेगा यार वो। और वो पिच ही उसकी थी, वासे ने तो टेक्निकली तुम्हें बता दिया। वजह ये थी कि बांग्लादेश में मुशफिकुर रहीम शाकिब ने भी रन किए हैं डेफिनेटली। मुशफिक महमूदुल्लाह कम मारता था ये वाला, लेकिन मारता था। मेरे को एक और प्लेयर याद नहीं, इनामुल हक बिजवाए, अशरफुल और एक दो नाम आए। अच्छा जैकर कैसे मारता है? वो भी ऐसे ही मारता है, देख जाकिर अली। हाँ, ये सब लोग उठाओ और देखो, जैकर जेल लोग, ये सब लोग बांग्लादेश में खड़े होकर, कोई बांग्लादेश का होगा, कोई बांग्लादेश से कह रहे लन कर लिया रन्स। ऐसन कह रहे लन कर लिया हमने, 2 मैच हार के लन कर लिया। वो लोग कामयाब होते हैं जो दूर गिरी हुई बॉल को जो है बैट कर लेंथ पे जज करके स्वीप मारे। ज्यादा झुकना नहीं होता, लेकिन आपको अक्रॉस द लाइन मारना होता है। अबे उसकी ये बात समझ नहीं आई मुझे। एहसन की कह रहे 2 मैच देखे हमने, एक्सपीरियंस किया और लन कर लिया। माइक हैसन। अच्छा, वेस्ट इंडीज में भी 2 मैच हार के तीसरे में लन करेगा? अबे क्या ये कौन सी डबल नोटी वाला जो कुछ तो कुछ खामियां छोड़ जाते हैं अपनी बातों के अंदर, फिर उसके ऊपर बैठ के तबसरे होते हैं यहाँ पे। बात सीधी सी है कि पाकिस्तान का जो ओडीआई का, मैंने तो ओडीआई देखनी थी कि T20 में तो सलमान पूरा है, ठीक है, मगर अब यहाँ अगर आप ओडीआई में आए तो रिजवान कप्तान है, बाबर आजम है उनके पास, फिर शाहीन है, फिर नसीम है, फिर हारिस है। नसीम तो आप ऐसे बोलते हैं जैसे पीछे 600 विकेटें लगी है, फिर नसीम है। छुपे हुए लोग कौन? फिर नसीम नहीं है, बोले हाय हाय नसीम है। छुपे हुए लोग कौन है? कौन है? नवाज द मैच विनर, हारिस, यार ये सब टुल्ला, बड़ी तकलीफ की बात है। ये वो लोग हैं जो सेटिंग पर हैं, ये वो लोग। यार वनडे का स्कोर पढ़ दूं मैं जिस पे इख्तिलाफात है। T20 तो 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक जिंदगी रहती है, तो मैं आपको बता दूं यही लोगों को आप लेकर चलें, आप सही ट्रैक पर हैं। ये बेवकूफी अगर ये लोग होते और आप हारते, आप कहते क्या हुआ? ओडीआई में 100 मार दिए उसने। नहीं, T20 में नहीं आना चाहिए। रिजवान, सलमान, अब्दुल्ला, शफीक वनडे में, अबरार है, बाबर है, फहीम है, फखर जमान है, हसन अली है, हसन नवाज है, हारिस, नवाज, नसीम, साइम, आफरीदी और मुकीम। ये तो अलामत है सुफियान मुकीम। आप मुझे एक बात बता दें, जो पाकिस्तान की क्रिकेट से बड़ा रियलिस्टिक वे में कनेक्टेड है, जरा मुझे एक बात बता दें, ये जितने कुछ नाम आएंगे मैं एक एक का लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा।
क्या फरहान डिजर्व नहीं करता इनमें से किसी की भी जगह? ओडीआई में तो वही करता था यार, यार मतलब वो हारिस की जगह करता मैं था सिर्फ यार। इसलिए जब कोई बहुत सीरियस बात होती है तो मैं सीधा नाम लेता हूँ कि अगर नकवी साहब कोई खार में कोई बुराई में आपको हमारा क्लिप सुनवा रहा हो तो ये बात मेरी जरा टेक्निकली और टैक्टिकली समझ लीजिए। साहिबजादा फरहान इज अ बेस्ट प्लेयर इन ओडीआई क्रिकेट राइट नाउ इन पाकिस्तान। ठीक है, आप कह सकते हैं तजुर्बे के हिसाब से, चलो यहाँ मैं एक ऐसी भी बात कर दूं लोगों को कि आप कह सकते हैं कि इनिंग बिल्डअप के मामले में फिर बाबर आजम हो जाएंगे, उनका तजुर्बा बहुत है अगर वो ठीक से खेलें और पाकिस्तान के लिए खेलें। लेकिन उसके बाद ये जितनी लॉट है, इवन आर फेवरेट साइम अय्यूब, भाई वो डेंजरस प्लेयर है, इनिंग बिल्ड करना सीख गया, लेकिन राइट नाउ वो इस स्थिति में जिस पोजीशन में है ऐसा नहीं हो रहा। साहिबजादा फरहान को यार आपको लेना ही उस फॉर्मेट में चाहिए। उसको लिया है, वो तो नंगा होके खेल रहा था है, नंगा होके खेल रहा था भाई, कपड़े वपड़े उतार के खेले हैं उसने शॉट, वो इफ्तिखार चाचू ने उसको लिया क्या? अमेरिका में सुना नंगे होके खेल रहे थे वीडियो मेरे सामने, तो नंगे मतलब कपड़े उतार के शॉट मारे मतलब कपड़े पहन के खेल लेता मैं ये कह रहा हूं। उनकी टी शर्ट भी नहीं और सीने के बाल वैक्स किए हुए उन्होंने बिल्कुल ही, सलमान खान बॉडी एकदम पीछे आगे से तस्वीर पीछे से ही देखी है मैंने, वो जो आई है वीडियो उसमें लग तो ऐसे रहा है कि वैक्स वैक्स करके खेल रहे हैं वो, क्योंकि वो टी शर्ट उतार के खेलने की क्या जरूरत पेश आई यार, इतनी गर्मी भी नहीं थी यार, तो उस पे आप बता रहे तो बाहर चाचू ने कहा मैं खबरों से बाहर हो गया हूँ, ये दोनों भी मेरी बातें नहीं कर रहे, इसलिए कोई ऐसी हरकत कर दो। उन्होंने सुना है 3 दिन पहले जो हम नासिर हुसैन को बता रहे थे गंगोली ने कुछ लोगों ने मुझसे एक फ्रेंडली राय पूछी थी और वो यकीनन बाबर आजम को के लिए ही पूछी थी उन्होंने। मैंने उनको ये कहा था कि अगर ये वेस्ट इंडीज के पहले ओडीआई में, तीसरे नहीं दूसरे नहीं, पहले ओडीआई में अगर 100 मार देगा, इतने सारे लोग अनाउंस हुए, पहले ओडीआई में अगर 100 मार देगा, मैं यहाँ बैठकर इसको एशिया कप खिलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये मैं आपको यार होना चाहिए ये होना नहीं, एशिया कप में होना चाहिए, बाबर एशिया कप भले हो ना हो, ये T20 में होना चाहिए। 20 ओवर में मजा नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आता ना यार, मुझे मजा नहीं आ रहा यार। अब वसीम अकरम देखो आज ही टीम में आया, आज ही बजा दिया वहां पे लेग का शॉट। बात तो सही है कि यार बाबर आजम शब्बेराती नहीं, वो नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, वो ओवर साइज हो गया वो, मतलब वो उसका टाइम निकल गया वो, उसको मेरे ख्याल में अब सोच लेना चाहिए कि यार अब इस चीज की जरूरत नहीं है टीम को, अब इस चीज की जरूरत है, अब ये छक्के चौकों की जरूरत है। हसन नवाज आ चुका है, तो पाकिस्तान का स्टेबल T20 का ठीक है, बांग्लादेश से आप हार गए, मुझे 2 मैचेस हारने में कुछ नहीं है, मगर सलमान की जो प्लेइंग 11 थी उस पर एतराज था मुझे। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ सलमान और रिजवान को। अब क्या बताएंगे? वो बात बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ सलमान और रिजवान को, बाकी वेले हैं क्या? अगर इसने राव इफ्तिखार अंजुम का रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। किसका? किसने? किसका? बेचारे की भी एक तारीख है, राव इफ्तिखार अंजुम का रिकॉर्ड एक ही आदमी तोड़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे इस करंट स्क्वाड में, वो है सुफियान मुकीम। उसको इतना बिठा लिया तुमने कि राव इफ्तिखार अंजुम का रिकॉर्ड राव इफ्तिखार अंजुम एक ऐसा नाम था जो लोग नहीं जानते, सिर्फ बेंच पे बैठता था। लेकिन किसी का कोई भी मसला हो, कोई नशे में पड़ जाए, कोई कहीं पकड़ा जाए, कुछ हो जाए, वो बेचारा किसी टांग में दर्द हो जाए, किसी कुछ हो जाए, ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ, कोई पिच देख के बोले यार मैं नहीं खेलना, बहुत पिट जाऊंगा, एक काम कर तू पिट ले जाके, तो वो जुगाड़ दिए। एक जुगाड़ वो थी कि तो लेकिन एक बार बताऊं, गुड इनफ बॉलर था राव इफ्तिखार अंजुम, पाकिस्तान ने कम यूटिलाइज किया। पाकिस्तान को जो आयरलैंड के मैच में शिकस्त हुई, उमर गुल को बहुत ओवर बॉल कराई इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप 2007 में, लेकिन राव इफ्तिखार अंजुम लुक्स द बेस्ट आफ्टर मोहम्मद समी, क्योंकि समी पेस के साथ वो इन स्विंग वो आउट स्विंग हो रही थी जो लेफ्टी के लिए थी, बल्कि एक आउट भी समी का ऐसा समी का बॉल बहुत अच्छा हो रहा था तो, लेकिन बस वो उमर गुल के चक्कर में फारिग होगा। बाकी अजहर महमूद थे जिन्होंने पिच पड़ी थी और ऐसी पड़ी के मरहूम हो गए, वो क्या नाम है बेचारे आजानी कोच। इसको पता है क्यों रखा है अजहर महमूद को? किसी ने मुझे खास तौर पे बताया कि भाई इसको देने के पैसे नहीं थे पीसीबी के पास, इसका कॉन्ट्रैक्ट है आगे तक का, अगर ये छोड़ता तो इसको एडवांस देने पड़ते। तो उन्होंने बोला एक काम कर, तो लाल बॉल खराब कर हमारी। लाल बॉल में तो बिल्कुल आपने गलत, लाल में तो लाल हुई भी है हमारी, हम तो गिरे में के पाकिस्तान में कौन से स्पिनर्स हैं, ये अभी ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं ना, आकिब भाई ने बताया ये कौन है, ये भुट्टे बेचते हैं क्या है, ये साहिल पे बैठते हैं, ये भुट्टे बना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, ये कोई सिनेमा में जाके मूवी देख रहे हैं। टेस्ट तो अभी पाकिस्तान यही खेलेगा साउथ अफ्रीका से, वो आगे की कहानी है, मगर बीच में 2 ट्राई नेशन की स्टोरी सुनने में आ रही है, और देखें आप इस पे कहाँ तक हकीकत होती है, क्या पाकिस्तान मैनेज कर पाएगा इतनी जल्दी ये सारी ट्राई नेशन। क्रिकेट तो बहुत है, एशिया कप पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि एशिया कप होने की तरफ जा रहा है, और क्या मामला आगे जाके होते हैं। बीसीसीआई कहीं होस्ट करने की बात करता हुआ भी नजर आ रहा है, और कहीं वो
यूएई का भी सुनने में आ रहा है। वही बस लोग है। जो कह रहे थे नहीं होगा, क्रिकेट वही- होनी चाहिए यार, अब वही फजूल लोग- बातें छोड़ो, नहीं, नहीं, क्रिकेट मैं होगी तो मजा आएगा। अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कह रहे थे ये कभी जो नहीं लोग होगा, कह रहे हैं। ठीक है बाइकआउट हाँ। होगा। अब वो कह रहे हैं होगा, बाइकआउट नहीं होगा। अच्छा भैया आप ही की बात को रख लेता हूँ आगे। एशिया कप होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान की टीम अभी बिल्कुल ही ट्रांजिशन फेज में बनी बनाई है। इंडिया के पास एक मरतबा फिर अब हल्के मौका हो है। जाओ क्योंकि इंटेंस हाँ। प्रैक्टिस कर रहा है वो। हाँ वो नहीं तैयार है। मैं एशिया कप वो 100 मार दे पहले ओडीआई में बाबर आजम, मैं टी20 के लिए सबसे ज्यादा फनकारी करूंगा यहाँ बैठ के। वजह ये है कि आपके पास एक ही आदमी है, कुछ आ गया। एक ही आदमी है, करे कुछ नहीं, मगर ये कि अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100 मारे तो टीम जीते, उसके 100 से टीम नहीं जीतती है, 100 मार ले बस वो, ताकि एशिया कप में एंट्री हो जाए उसकी। क्योंकि एशिया कप में कोई एक करेक्टर तो होना चाहिए, भले वो कुछ मैदान में हिले जुले कुछ ना करे, खामोश खड़ा रहे, हाथ यूं करके खड़ा रहे। सलमान कप्तान है, सारी कार्रवाई सलमान ने डालनी है, मगर टीम में एक लाइन में उसके पीछे चलने वाले लोग होने चाहिए, ठीक है। बाबर भाई जा रहे हैं, बाबर भाई आ रहे हैं, बाबर भाई यू गए, बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम, बाबर भाई ग्रेट है, बाबर भाई लेजेंड है, बाबर भाई किंग है। आके नहीं, अब वहाँ नहीं हसन होगा। हसन के पास ये वाला जुमला होता है, वो कौन करेगा यहाँ? मुझे लग रहा है लारा ना पकड़ ले बाबर को। भाई तू इधर आइयो। नहीं लारा बोले तू मैंने इधर आ। एक बात और सुनी, तू इधर आ। कह रहा है मैं अगर खेल गया तो मैं जो रूट का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। तोड़ सकता है, तोड़ सकता है, ये मजाक बात नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में अगर कितने दिन तक खेलेगा ये? है 10 खेल लेगा, 150-200 दिन 150-200 दिन और खेल लेगा, और क्या करेगा। पाकिस्तान इतने टेस्ट खेलते हैं, जो रूट आज क्या किया उसने, आज की बात नहीं बता रहे आप। 98 रन पे वो था, इंटेंस प्रैक्टिस की अरे 98 रन बना चुका था प्रैक्टिस मैच में वो। है। एकदम पता चला कि वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में आ गए, उसने बोला 2 रन वेस्ट इंडीज में बनाऊंगा।